आज हम एक बहुत ही खास कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी। ये कहानी है एक राजकुमार के जन्म की, जिसके विचारों ने आगे चलकर दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ये सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि एक असाधारण सफर की बिल्कुल पहली सीढ़ी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी हस्ती की कहानी को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कहानी शुरू कहाँ से हुई, मतलब समय क्या था और जगह कौन सी थी। तो बात है 563 ईसा पूर्व की। सोचिए जरा, आज से करीब 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में, आप कह सकते हैं, नए नए विचार और नई नई सोच पनप रही थी। और ये कहानी कहाँ शुरू होती है? लुम्बिनी में। जी हाँ, वही जगह जो आज के नेपाल में है। और जरा सोचिए, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। ये एक शांत, बहुत ही खूबसूरत, पवित्र बाग था, शक्तिशाली शाक्य गणराज्य के बिल्कुल पास। तो इसी खास वक्त पर, इसी खास जगह पर एक राजकुमार का जन्म होता है। नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन, जो शाक्य गण के प्रमुख थे। मतलब साफ है, सिद्धार्थ का जन्म हर तरह की शानो शौकत, सत्ता और आराम के बीच हुआ था। लेकिन जानते हैं, महलों की ऊंची दीवारों के पीछे की कहानियां हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। सिद्धार्थ के जन्म ने जितनी खुशियां दी, अपने साथ उतना ही गहरा दुख भी लेकर आया। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। सिद्धार्थ को जन्म देने के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी माँ रानी माया देवी चल बसी। सोचिए, जिस राजकुमार ने ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी, उसका सामना जिंदगी के सबसे बड़े सच, यानी अपने किसी को खो देने से हो गया। पर इस मुश्किल वक्त में उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी आगे आई। उन्होंने सिर्फ उनकी देखभाल का जिम्मा नहीं उठाया, बल्कि सिद्धार्थ को बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला पोसा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि राजकुमार को कभी माँ की कमी न खले। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो जाहिर है ज्योतिषियों को बुलाया गया और उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने पूरे राज परिवार को, पूरे राज्य को सोच में डाल दिया। तो आखिर क्या देखा था ज्योतिषियों ने उस छोटे से राजकुमार के भविष्य में? क्या कहा था उन्होंने? ये एक ऐसा सवाल था जिसने सिद्धार्थ की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इस बच्चे के सामने 2 रास्ते हैं, 2 महान रास्ते। या तो ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब ऐसा राजा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक बहुत बड़ा संत बनेगा और दुनिया को दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। तो अब सवाल ये था कि इन 2 महान तकदीरों में से कौन सी सच होगी? क्या सिद्धार्थ एक महान राजा बनेंगे जैसा उनके पिता चाहते थे, या फिर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था? और आखिर में उन्होंने अपना रास्ता चुन ही लिया। 29 साल की उम्र में उन्होंने राजमहल के सारे सुख, सारा ऐशोआराम, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और फिर ठीक 6 साल बाद 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। और जैसे ही उन्हें वो परम ज्ञान मिला, वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे। दुनिया ने उन्हें एक नए नाम से पहचाना, बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक जागृत व्यक्ति, वो इंसान जिसने परम सत्य को देख लिया हो, जो जाग गया हो। तो सिद्धार्थ की ये कहानी है ना, हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या किसी की महानता उसके जन्म या हालातों से तय होती है, या फिर उन फैसलों और उन रास्तों से जो इंसान खुद अपने लिए चुनता है? सोचने वाली बात है।